ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम MS पावर पॉइंट के हवाले से क्लास नंबर 3 का टॉपिक वाइंड अप हो चुका था और आज MS पावर पॉइंट के क्लास नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। इस लास्ट टाइम के टॉपिक में होम मेन्यू का टॉपिक हमारा यहाँ तक वहाँ वाइंड अप हो चुका था। कट कॉपी पेस्ट वगैरह लास्ट टाइम ये ऑप्शन पड़े थे, उससे पहले तमाम मेन्यूज़ हमने मेन्यूज़ के हवाले से इस ऑप्शन को हमने वाइंड अप कर लिया था। अब क्लास नंबर 4 के अंदर इंसर्ट मेन्यू को हम कंटिन्यू करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में इसके अंदर भी आप फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास के अंदर ये पढ़ चुके थे, ये स्लाइड्स वगैरह के हवाले से, जो कि होम मेन्यू के इस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक था इसके अंदर हमने इसके साथ इसको टच करके इसका टॉपिक वाइंड अप किया था। और क्लास नंबर 4 के हवाले से टेबल क्या है, टेबल यहाँ पर आएंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जितनी रोज और कॉलम्स आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यूँ मूव करेंगे कॉलम्स की तादाद ऐड होती जाएंगी और अगर डाउन मूव करेंगे रोज की तादाद ऐड होती जाएंगी। यहाँ पर जो आपको रोज और कॉलम्स चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर जाकर टेबल का जो कलर्स वगैरह है, स्टाइल वगैरह है, चाहे तो वो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं और आप इसमें कोई भी नेम वगैरह लिखना चाहें। सपोज कर ले मैंने लिख दिया सीरियल नंबर और यहाँ जाकर लिख दिया आइटम्स नेम, फिर यहाँ जाकर टाइप किया क्वांटिटी, फिर यहाँ जाकर टाइप किया यूनिट प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ जाकर टाइप किया टोटल प्राइस। ठीक है, इसके बाद यहाँ जाकर मजीद इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट कीज की मदद से भी, और चाहे तो माउस से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। आखिरी सेल में इस टेक्स्ट बॉक्स के टेबल बॉक्स के आखिरी सेल में आप क्लिक करेंगे, सेल कहा जाता है ये छोटा सा एक जो बॉक्स आ रहा है ये। ठीक है, आखिरी सेल में चाहे आप कुछ टाइप करें या ना करें और टैब प्रेस करने से नेक्स्ट रो जो है वो आगे कंटिन्यू होती जाएगी। इस तरीके से जितनी भी रोज आपने ऐड करनी हो वो रोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर सारी इसकी फॉर्मेटिंग दी हुई है, कलर्स वगैरह आपने चेंज करने हैं। प्लेन टेबल लाना है, क्लिक कर देंगे, सिंपल प्लेन टेबल आ जाएगा। ये तमाम वही ऑप्शन है जो वर्ड के अंदर टेबल की डिटेल में आपको समझाए गए थे। ठीक है, चाहे तो आप उस टेबल को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, ये भी वर्ड के अंदर था। यहाँ से जाकर कोई पिक वगैरह हो उस पिक को आप सिलेक्ट करके चाहे तो पिक भी ला सकते हैं यहाँ पर। यहाँ जाकर कोई पिक वगैरह आप सिलेक्ट कर लेंगे, वो पिक आ जाएगी। जैसे कि हमारे ये कंप्यूटर कोर्स के वाले से पिक है, ये आ चुकी है। साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेट पर क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं जितना आप इसे एडजस्ट करना चाहें। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग है, ये आप MS वर्ड की क्लासेस देखेंगे, उसके अंदर ये तकरीबन 4 या 5 क्लासेस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ मौजूद हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। आई थिंक क्लास नंबर 8 से लेके क्लास नंबर आई थिंक 15 तक के टॉपिक के अंदर ये तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं, जो कि लास्ट टाइम वाली क्लास पावर पॉइंट के हवाले से भी आपको गाइड किया गया था और इसके अंदर भी आप ये स्टाइल उसके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट के अंदर फिर ये आ रहा है ऑनलाइन पिक्चर। अगर ऑनलाइन पिक्चर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से क्लिक करके भी कोई पिक वगैरह लानी हो तो यहाँ से सिलेक्ट करके पिक ला सकते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ट्राई अगेन पे क्लिक करके इंटरनेट के जरिए आप यहाँ से पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, ला सकते हैं। स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग, इसका ये फायदा है पावर पॉइंट हमारा मिनिमाइज हो गया। चाहे तो आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी एरिया की सिलेक्शन नहीं हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, जैसे कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत काम ये आसान हो चुका है। सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा तरीकाकार क्या है वो बताया जा रहा है आपको। स्क्रीनशॉट पर आएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया, ये जैसे ही मिनिमाइज हुआ फौरन हमने मैक्सिमाइज कर लिया पावर पॉइंट को और किसी भी एरिया की वो सिलेक्शन लें या पूरा पावर पॉइंट जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमने ये इतना सा हिस्सा ये सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने का फ़ायदा यह हुआ, आप इसके बारे में कोई नोट वगैरह टाइप करना चाहते हैं या कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसके ऊपर ये एरो सिलेक्ट करके ये ड्रॉ कर लें। चाहे तो उस एरो का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और नीचे जाकर टेक्स्ट बॉक्स लिख कर कोई नाम वगैरह टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके कोई नाम वगैरह टाइप करना चाहें, इस बारे में कोई डिटेल टाइप करना चाहें वो डिटेल आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करेंगे, डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। उसको सिलेक्ट करके चाहें तो ये भी डिलीट कर सकते हैं, आसानी से यूँ काम कर सकते हैं। सर्च के अंदर यहाँ तक हमारा ये होगा कंप्लीट फोटो एल्बम। ये फायदा है, न्यू फोटो एल्बम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल डिस्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ पिक्स वगैरह अगर हैं तो उन पिक्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कार्स की पिक्स आ रही है, लोगोज आ रहे हैं। फिलहाल हमने कार्स के पिक्स को हमने सिलेक्ट कर लिया एक, और ये दूसरी पिक कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, माउस से क्लिक करते जाएंगे। अगेन जिस पिक को सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो ऐड हो जाएंगी और जिस पिक के ऊपर चेक लगाएंगे तो ये ऑप्शन सारे एक्टिव हो जाएंगे और जिसे अनचेक कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन डेड हो गए। अब इन ऑप्शंस का फायदा क्या है, यहाँ से पिक को रोटेट करना चाहते हैं, रोटेशन के ऑप्शन दिए हुए लेफ्ट और राइट, और उसके बाद यहाँ से कंट्रास्ट बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कम करने के लिए यहाँ से कम कर सकते हैं कंट्रास्ट इसका,
ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें, यहाँ से ब्राइटनेस कम हो रही है, यहाँ से आप ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं ब्राइटनेस को, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरी पिक की आपने सेटिंग करनी है, दूसरे पिक के ऊपर चेक करेंगे, चेक लगा देंगे और वो पिक की सेटिंग आ जाएगी। अगेन यूँ सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, अगर दो पिक्स को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, दोनों पिक्स के नाम के ऊपर चेक लगा देते हैं तो ये ऑप्शन डेड हो जाते हैं। एक टाइम पर एक ही पिक पर चेक लगाने के बाद आप उसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी हमारे पास यहाँ पर पिक्स ऐड हैं, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उन तमाम पिक्स की जो स्लाइड्स है वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। अब ये पूरी एक प्रेजेंटेशन बन चुकी है। चाहे तो इस टॉपिक का जो नाम है वो यहाँ जाकर आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है फोटो एल्बम। टॉपिक का नाम क्या हमने जाकर यहाँ टाइप किया, कार पिक्स या कार पिक्चर, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। F5 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगी। चाहे तो यहाँ क्लिक करके यूँ माउस से क्लिक करके या कीबोर्ड से किसी बटन को प्रेस करके मजीद आगे की जो इसकी स्लाइड्स है वो देख सकते हैं। एंड में एस्केप प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का जो सबसे टॉप पे दिया हुआ है एस्केप प्रेस करेंगे, जब भी इस प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाएंगे। अगर चाहे तो फिर आप क्लिक करें, क्लिक करके भी इस प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक हुआ कंप्लीट। शेप्स वगैरह के हवाले से लास्ट टाइम भी बताया गया था, ये शेप है, सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, वही सेटिंग यहाँ पर भी आ रही जो कि होम मेन्यू में आ रही थी। उसके अलावा स्मार्ट आर्ट भी सेम उस तरह का ही टॉपिक है जो कि वर्ड में पढ़ा था। चार्ट भी तकरीबन वर्ड में हमने सीखा था, सेम उस तरह का ही टॉपिक मौजूद है। बाकी इंटरनेट से रिलेटेड ऑप्शन है जो कि नहीं सिखाए और पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी हाइपरलिंक के हवाले से यहाँ से इंशाल्लाह क्लास नंबर 5 का टॉपिक, पावर पॉइंट क्लास नंबर 5 के टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज की यह क्लास हमारी MS पावर पॉइंट क्लास नंबर 4 के हवाले से टॉपिक यहाँ तक वाइंड अप हो चुका है 4 तक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।